Pastor Naveen, if you are hearing me, Pastor Naveen from Patna, यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आपकी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन आरंभ करेंगे। ठीक है सर, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जय मसीह की जय मसीह। आइए हम सब मिलके प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, मैं फिर से आपके पास आता हूँ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्यार के लिए, आपके करुणा के लिए, जो प्रभु जी आपने उस कीमती लहू को आपने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे बहाया पिता। प्रभु जी, आज उसी लहू के द्वारा पिता आज यहाँ हम सब भाई इकट्ठे हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन यहाँ पर जो बाइबल अध्ययन के लिए पिता पास्टर साहब के द्वारा पिता यहाँ हम लोग सीखने के लिए आते हैं पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आप हमें सिखाइए और हमें जय दीजिए पिता, ताकि हम आपके राज के बढ़ोतरी कर सकूं, आपके राज का प्रभु जी प्रचार कर सकूं। महान परमेश्वर पिता, सचमुच महिमा के योग्य परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर पिता पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इनके जीवन को आप देखते हैं पिता, सचमुच महान परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम कर। प्रभु जी, आपका संतान है पिता, आपने अपने बाल बच्चों को जो अथॉरिटी दिया पिता, आपने और भी प्रभु जी अद्भुत रीति से इनको चलाइए, आशीष दे और जय दे। इनके द्वारा जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक के हृदय में लिख दीजिए पिता, ताकि आपकी महिमा। प्रभु हम धन्यवाद देते इस सुंदर मीटिंग के लिए पिता। इस समय हम सबको सहायता कीजिए, आशीष दीजिए पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है प्रभु, जय मसीह। हाँ, जय मसीह। तो फिर से आज के अध्ययन का हम आरंभ करेंगे। मैंने कहा था कि एक नया विषय जिसके साथ हम लोग आज एंटर करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए पुराना है पर अधिकांश लोगों के लिए नया है। और जो पुराने लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हमको तो सब मालूम है, पर जब सुनते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रतिदिन नया होता जाता है, नया रहता है हर बात में। और इसलिए आज के दिन हम इस नए विषय के साथ हमने 5 किताबों पर ध्यान किया, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक क्या क्या हुआ। और उसके बाद एक विषय जिसको समझे बिना आगे बढ़ना, रेवलेशन तक जाना असंभव है, और इसलिए हम लोग इस विषय पर ध्यान करेंगे। नॉर्मली हम लोग सुना करते हैं गॉड ऑफ एजेस, हिंदी में बोलते हैं युगानु युग का परमेश्वर। आज हम लोग युग के विषय में ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन में युग से संबंधित 2 वर्ष हैं, इब्रानी 13:8 और यहूदा की पत्री उसके आखिरी पद 25 पद में, दोनों को पढ़ेंगे। पढ़ो नहीं तो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कल और आज, और एक वर्ड युग लिखा हुआ है, युगानुयुग, युग। और तब यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य के पहले जो पत्री है, वो कह रहा है, क्या लिखा है 25 पद में, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। युगानुयुग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर ऑल एजेस, एज। आज इसी पर हम लोग ध्यान करेंगे कि युग, खासकर जो भारत देश के का जो धर्म है हमारा, हमारे जो नेबर्स हैं हिंदू धर्म, उसमें युगों की चर्चा है। द्वापर युग और कली युग और सत्य युग और क्या क्या युग बोलते हैं, बहुत सारे युगों का वर्णन है। पर बाइबल में भी युग का वर्णन है। ये विषय मैं सोचता हूं कि कभी हमने ध्यान किया नहीं, क्योंकि प्रभु मुझसे उन्हीं विषयों पर चर्चा करने का आदेश करता है जिसके विषय में आपने सोचा नहीं होगा।
क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और हमको लगता है कि ये युगों युगों का जो वर्ड है, ये जो एजेस हैं, ये तो हमारे वैदिक भाई लोग वेदों में लिखा हुआ है, जो हिंदू शास्त्र है उसमें इनका वर्णन है, युगों युगों में अलग अलग देवी देवता और इनकारनेशन और ये सब। पर बाइबिल भी युग की बात करती है, इसलिए हमको समझना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द बाइबिल में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें बाइबिल की ऐसी हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं पर कभी ध्यान किया नहीं। आज इस विषय में प्रभु ने मेरी आगाही की है कि आप सबको इस विषय में ठीक ठीक समझाया जाए। जो परमेश्वर का आत्मा मुझको उसने जो कुछ सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। युग, युग का मतलब क्या होता है? पर भाई विश्वास, Yug, age means timeline, a particular time period. पीरियड, समय के कैलकुलेशन को, समय की सीमाओं को युग कहा जाता है। ऐसा युग तो वैसा युग, तो ये युग पाषाण युग, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आता है, स्टोन एज एंड आइस एज, हिम युग, ये सब साइंस भी बताती है और शास्त्रों में भी लिखा है। पर युगों के विषय में हमको जानकारी ठीक ठीक है ही नहीं भाई। यदि हिम एज या स्टोन एज की बात करेंगे तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, वो ही समझ सकते हैं उसको। अब बाइबिल में युगानुयुग शब्द आया है तो जो बाइबिल का अध्ययन करते हैं वो केवल वही समझ सकते हैं। इसलिए इस शब्द पर ध्यान करेंगे और इसके विषय में जैसा प्रभु हमारी सहायता करेगा। समय, प्रेरितों काम 1 अध्याय, जब लास्ट क्या बोलना चाहिए उसको, विदाई हो रही थी चेलों का और प्रभु का चेलों के साथ। प्रभु ने कहा था कि उस पहाड़ पर इकट्ठा होना और तब वहां से मैं चला जाऊंगा और तुम लोग यहाँ रह जाओगे। तब इन लोग फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था उनसे। क्या पूछा था? पढ़िए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या बातों ये प्रश्न आया क्यों है? कितने लोगों को मालूम है? अभी हम लोग इजरायलियों का इतिहास ही पढ़ रहे हैं और अंतिम दम तक पूरी प्रकाशित वाक्य के भीतर भी इजरायलियों का ही इतिहास देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर शब्द पर पूरी बाइबिल का कंसंट्रेशन है, इजरायलीज, इजराइल। इजराइल शब्द का मतलब इजरायली, या पौलुस ने समझाया अच्छे से कि जो सब इजरायली हैं वो सही में इजरायली नहीं है। जो खतना वाले हैं वो इजरायली कहलाते हैं, पर बाइबिल में पौलुस ने लिख दिया कि खतना, ना खतनाहीन न खतना रहित। ये सब बातों को बहुत सारी चर्चा किए हैं, हम आगे भी करने वाले हैं। इजराइल का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए या चुने हुए लोग। और 2 प्रकार के हैं ये, पुराने नियम के इजरायली और नए नियम के। तो ये जो चेले थे ये सारे इजरायली थे, इसमें कोई भी अन्य जाति नहीं था। अन्य जातियों में मूवमेंट उसने पौलुस के द्वारा शुरू किया। कैसे क्या हुआ ये सारा इतिहास देखेंगे हम। पर अभी ये जो 12 चेले थे उसमें तो एक तो फांसी लटक गया, फांसी लगा लिया, अब 11 हैं बचे हैं। ये लोग पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फिर देगा? कि ये प्रश्न आया ही क्यों था? क्योंकि इजरायली लोग बंधुआई में थे, बंधन में थे। ये पहली बार इजिप्ट के बंधन से निकाले गए, पर आगे कितने बंधन में थे लोग? 8 बार। या आप नोट कर रहे हैं तो नोट करके रखो, सारा इतिहास देखने वाले हैं कि इजराइल मिस्र देश में परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार वो बंधुआई में गया था। पर बाकी के 7 जो बंधन है
ये अभी जब ये बात कर रहे हैं तो ये लोग रोमी सरकार, रोमियों के बंधुआई में थे, और तब वो कह रहा था, ये पूछ रहे थे लोग, जानना चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र राज्य के समान कब स्थापित होंगे, फिर से ये गुलामी कब खत्म होगा। हम शुरू किए थे मनुष्य की गुलामी के इतिहास से, और अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ यीशु जब जा रहा है, उसके आने से भी ये लोग रोमी गवर्नमेंट के गुलामी से छुटकारा नहीं पाए थे। यीशु ये राज्य के गुलामी से छुटकारा देने तो आया ही नहीं था। वो किस लिए आया था, देखूं जरा, किसको याद है? वो किस चीज से छुड़ाने आया था? पाप से छुटकारा दे। ना ये रोमी गवर्नमेंट से छूटे और ना पाप से छूटे थे। अभी कुल मिला के एक सूत्री कार्यक्रम देख रहे हैं हम। पाप यदि जीवन में है, मैं हमेशा बताता हूं, इस अध्ययन के प्रारंभ में ही बता दूं कि बीमारी या समस्या या परेशानी आपको नरक नहीं ले जाने वाला है, केवल और केवल पाप जो है वही नरक ले जाएगा। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप वचन के सेवक हो, आप पास्टर हैं, प्रचारक हैं, डीकन हैं, चाहे आम विश्वासी हैं, नए हैं, पुराने हैं, ये सब से कोई लेना देना नहीं। क्या हम सही में मसीह में हैं, हमारा जीवन बदल गया, पाप समाप्त हो गया, नहीं हुआ, आगे देखेंगे हम लोग, ये सारा विषय गंभीरता पूर्वक ध्यान करेंगे। पर ये लोग अभी पूछ रहे थे, एक शब्द में उसने आंसर किया। क्या बोला उसने, आंसर क्या दिया? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। यीशु ने सीधे सपाट एक बात बोला कि ये एक आगे क्या होने वाला है, कब होगा, तुमको राज्य कब मिलेगा, ये सारा चीज उसके हाथ में, पिता के अधिकार में, ये मेरे हाथ में नहीं है। उसने ये कह के समाप्त कर दिया। ये क्या शब्द यूज किया? उन समयों या कालों। इंग्लिश में क्या है भाई, पढ़ो विश्वास। So when they had come, Lord, will you at time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or season that the Father ये has हिंदी fixed. में कुछ लिखा है, पर इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हिंदी में डिफरेंट क्यों है और इंग्लिश में फर्क क्या है? ये समय और काल बोलता है, पर इंग्लिश में इसको समझने में ज्यादा सहायक है। टाइम और सीजन, ये बोला। ये टाइम और सीजन, ये पौलुस ने भी इन शब्दों को यूज किया जब वो अंत के समय के विषय में कुछ बोल रहा था। क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-2। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा अब यहाँ पर ये इन लोग तो पूछ रहे थे कि कब, पर पौलुस यहाँ कंफर्म कर रहा है कि तुम तो जानते हो। ये चेले लोग क्यों नहीं जानते थे और कलीसिया को क्यों जानना चाहिए, इस पे विचार करेंगे हम लोग। क्या लिखा, फिर से पढ़ो जरा। इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, लिख के देने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यदि इंग्लिश में देखेंगे तो फिर यहाँ ये वर्ड यूज किया, टाइम एंड सीजन। आगे क्या लिखा, 3 से 6 तक। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार अभी ले दे करके मौसम बढ़िया बना है, कोरोना नील, कोरोना लेस, ऐसा न्यूज चल रहा है अभी सब तरफ। भारी महामारी से 2 साल जूझने के बाद
इंडिया में कम से कम एक प्लस पॉइंट, एक गुड न्यूज घूम रहा है कि अब कोई परेशानी नहीं। नुकसान तो जो हुआ हुआ, पर अभी अब कोरोना लगभग नहीं के बराबर है। कई जगह का मैं देखते रहता हूं न्यूज में कि 0। इधर लिखा है भैया बाइबल में, पढ़ लेना कि 0 हो गया। वेरी गुड। क्या लिखा, फिर से पढ़ना शुरू से। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय अभी नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि अब कोई डर नहीं है भाई, निकलो, घूमो फिरो, मार्केटिंग करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यही लिखा है यहाँ। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और अब कोई डर की बात नहीं, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। पर क्या? हे भाइयों, किसी रीति से बचेंगे। वो ना छूट गया है, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ना बचेंगे। सॉरी, उसको लिखना मैं भूल गया हूं, जब पीडीएफ भेजूंगा तो डाल दूंगा। आगे क्या लिखा? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम ये सब बोल रहा है कि हे भाइयों, ओ ब्रदर्स, तुम जो कलीसियाई ब्रदरहुड में शामिल हो, तुम भी अंधेरे में हो क्या, कि तुमको भी मालूम ना हो? हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर अचानक चोर की नाई आ पड़े। कोई क्योंकि एक भयानक दिन आने वाला है, जो ना पहले तो कभी हुआ ना उसके बाद होगा, जिसको हम लोग क्लेश काल के नाम से जानते हैं। अर्लियर ऑन द वे है वो। क्या जाने कितना दिन की, कितना महीना की, कितना साल बच गया। ये युगानुयुग युग क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि ये सारी बातें वहीं जाके कंक्लूड होती हैं कि एक दिन ये पृथ्वी जला के नाश कर दिया जाएगा, आग से जलेगा। येलो कलर फिर से एक बार रिपीट कर लो भाई। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की तो संतान हो। पहले तो हम लोग अंधकार थे, अंधकार के संतान थे, शैतान की संतान थे। अब ज्योति की संतान का मतलब, ये अंधकार और ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार और ज्योति का मतलब क्या होता है? यशायाह 60 में लिखा हुआ है, पढ़ लो जरा 1 2 3। हमारे बारे में बाइबल क्या कहती है और बाकी दुनिया के बारे में बाइबल क्या बोलती है, देख लो। यशायाह 60 1 2 3। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। कहने का मतलब जनरल पब्लिक हो चाहे रूलर्स अथॉरिटीज हो, वो बोलता है कि ज्योति के लिए तेरे पास आएंगे। घोर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार को वेदों के शब्दों में तमस बोलते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय उनकी प्रार्थना है। अब ये बोल रहा है, पौलुस कह रहा है, उसी बात को कोट कर रहा है वो 60 अध्याय को, कि अब तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम्हारे ऊपर वो ज्योति उदय हो गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। पर बड़ी शर्म की बात है कि जिनको ज्योति में होना चाहिए वो भी अंधकार में। फुल अज्ञानता। तमस का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता रूपी अंधकार। वो कह रहे हैं, वो कब से उनकी प्रार्थना है, रटते रहते हैं बेचारे लोग, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से, अज्ञानता से ज्ञान में ले चलो। कौन ले जाएगा उनको?
कौन ले जाएगा ये अधिकार? केवल ये इस बात के लिए हम चुने गए हैं कि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उसके बाद उसने ये भी कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तुम जहां रहोगे वहां लोगों का अज्ञानता दूर होगा। पर समस्या ये है, बाइबिल लेके घूम रहे हैं लोग, एक से एक नाटक। मेरी बातें थोड़ी कठिन पड़ती हैं पर सुनना पड़ेगा, यही सच है। केवल क्रिसमस और क्या व्यवस्था की बातें, महीनों को, दिनों को, नियत समयों को मानते हो तुम, उनमें हम भी शामिल हैं। क्रिसमस और ईस्टर ये दोनों ही शब्द बाइबिल नाम की पुस्तक में नहीं है। अभी आ रहा है थोड़े दिन में, सब लोग फिर से वो मेढक जैसे निकलता है बरसात में, ऐसा शुरू होगा हम लोग का प्रोग्राम। बी अ फेथफुल पर्सन फॉर गॉड, उसके लिए विश्वास योग्य बनो। याद रखो ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, ये स्क्रीन पे आ जाओ भाई। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। ये पौलुस अपने को मिला लिया यहाँ पर। वो कह रहा है अभी तक तुम कह रहा था, अभी हम कह रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं। आप भी यीशु नाम को धारण करने के कारण शामिल हैं, पर आप भी अभी भी रात के हैं, अंधकार के हैं कि क्या है? इसलिए आगे क्या लिखा? इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। ये जागते और सावधान रहें का मतलब, इसको कल बताया था मैं, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, बी केयरफुल। एक फ्रेज है इंग्लिश में, डोंट वरी बट बी केयरफुल बोलते हैं। तुम चिंता मत करो पर सावधान रहो। चिंता पाप है। अभी मैं देखता हूं कि लोग नाना प्रकार की चिंताओं का कटोरा सिर में उठाए रखते हैं पर सावधान कोई नहीं है। जबकि बात उल्टी होनी चाहिए कि चिंता, सारी चिंता मुझ पे डाल दो और तुम अपना सावधान रहो, वॉचफुल रहो। प्रभु करे कि ये सब बातें समझ लो। पढ़ो जरा मरकुस 13 उसके 29 से 33 तक। जब तुम इन बातों को होते देखो, एक से पढ़ना, पर मैं कुछ मुख्य बात जो हमारे आज के विषय से जुड़ा है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो। जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न होलेगी तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखो, जागते और कल कल की बातें ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। जागते और सावधान रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। चिंता में बुझाए मत रहो, चिंता में दबे मत रहो। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। पर तुम क्या करो, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो निकट है, द्वार ही पर है बोला। क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय, उसने साफ बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम। चेले लोग वही पूछ रहे थे फिर कि कब वो दिन आएगा। वो बोला पिता जानता है, पिता के हाथ में। यहां पर उसने पहले ही बोला था, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अब पौलुस क्यों लिख रहा है कि तुम तो इन बातों से अनजान नहीं, तुम तो कम से कम एक बात जानते हो? ऐसा क्यों लिखा पौलुस ने, ये मैं खोजना चाहता था। यहाँ यीशु बोल रहा था कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में मैं भी नहीं जानता, दूत तो नहीं जानते, ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। अब पौलुस क्यों बोल रहा है कि तुमको तो जानना ही चाहिए कलीसिया को? उसका कारण पढ़ो। यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या बातें बाइबल में बताई गई हैं। ये पवित्र आत्मा के बारे में तो एक से एक धंधा का जिसका कोई ठिकाना नहीं है, एक से एक मालूम, ABCD कुछ मालूम नहीं।
और पवित्र आत्मा का बिजनेस चल रहा है, ठगी चल रहा है। खुलेआम बोलता हूं मैं, पवित्र आत्मा के विषय में फुल ठगी चल रही है। पढ़ो, जरा पढ़ लो इसको, अभी समझाता हूं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य वो का कह आत्मा रहा था कि यदि मैं बता दूंगा कि किस दिन, तो तुमको सहन नहीं होगा। वो बोल रहा था बहुत सारी बातें जो है मैं तुमको नहीं बता रहा हूं, परंतु 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 अभी तुम हाँ, उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह ये मेरी है भेद। इसलिए बोल रहा था क्योंकि कलीसिया जो है बिना पवित्र आत्मा के बनती नहीं है। एक जगह अपुल्लोस ने प्रचार किया, थियोलॉजिस्ट था वो, और जब पौलुस पहुंचा वहां इफिसुस में, पढ़ लेना 18 और 19 अध्याय प्रेरितों का, तो लिखा है कि उसने पूछा कि पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा ही नहीं सुना तो बपतिस्मा काहे लिया। जितने जो मेन लाइन चर्चेज हैं या छोटे बड़े जो भी तुम्हारा चर्च है, तुम ध्यान से सुन लो मेरी बात। पवित्र आत्मा के विषय में कंफ्यूजन है लोगों को। एक तो मालूम नहीं है, बपतिस्मा हो गया, और मालूम है भी तो गलत सलत मालूम है। वो आएगा तो करेगा क्या? तो तुमको जादूगर नहीं बनाएगा, तुमको मिराकल होल्डर नहीं बनाएगा। मैं तो एक से एक कांड दे आज बताने वाला हूं मैं। ये होमवर्क रहेगा, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय और 17, 4 अध्याय को पढ़ लेना। कल छुट्टी है, और उसमें नोटिस करना, अंडरलाइन करना, यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में क्या क्या शिक्षा दिया। होमवर्क, आज का पहला होमवर्क, यूहन्ना 14 का यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय से 17 अध्याय तक पढ़ना। ऑन टेबल लॉर्ड सपर जिसको बोलते हैं, 3 घंटे बैठकर उसने क्या क्या कहा था। उसमें पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो करेगा क्या, ये सब का लिस्ट है वहां। उसमें से एक आध चीज कहीं किसी के जीवन में है तो मुझको बताना, विशेषकर जिन लोग इधर उधर प्रार्थना करने जाते हैं। तुम सुन लो मेरी बात, कि ये जो यीशु ने कहा था तुम बीमारी ठीक कर रहे हो, तुम समस्या का हल कर रहे हो, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। वो तो बहुत सारे मौलवी लोग भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में आओ मेरे साथ चलना, गांव में एक से एक बैगा और जन तंत्र मंत्र टोना जादू से भी ठीक कर देते हैं। गांव वाले लोग दवाई के लिए नहीं जाते, कुछ भी बच्चे को बुखार आया तो एक फूंकने वाला बुलाते हैं। पता नहीं तुम गांव में रहे हो कि नहीं रहे हो। ये बोल रहा है, पढ़ लेना 4 अध्याय और नोटिस करके रखना कि कितनी जगह उसने पवित्र आत्मा के विषय में क्या क्या बोला। यूहन्ना 14 से लेके 17 अध्याय तक। यहां फिर से पढ़ो, ग्रीन लाइन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और ये सुनता किससे है? परमेश्वर से। परमेश्वर से, पिता से सुनता है। इसलिए जो जो बातें यीशु ने ये कह के छोड़ दिया कि अभी तुम नहीं सह सकते, उन सब बातों को बताने के लिए उसकी ड्यूटी उसी के लिए भेजा गया हो। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा, ये बोला वो, एक बार नहीं कई बार। आने वाली बातें बताएगा और क्या करेगा? वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, जो जो मैं कह के जा रहा हूं और जो समझाया नहीं हूं उसको समझाने का काम वो करेगा। और आगे, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है।
इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सब बातों का समय होता है। यीशु ने अपने बारे में साफ कह दिया कि पिता के पास जो कुछ है वो सब मेरा है, पर सब बातें मैं तुमको नहीं बता रहा हूं। मैं जो कुछ बोला हूं उसको एक्सप्लेन करने का काम उसका रहेगा। होमवर्क कर लेना, पढ़ो जरा यहेजकेल 1 उसके 26 से 28 तक। और जो आकाश ये मंडल दो लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन पाया। पहला कौन? ये यहेजकेल। और उसके पहले भी एक जन है पुराने नियम में। और नए नियम में कितने स्वर्ग का दर्शन पाया देखूं जरा। पौलुस लिखता है तीसरे स्वर्ग। इधर भी ये लोग दो जन हैं। पहला अभी यहेजकेल का पढ़ लेते हैं, पढ़ो। और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे इसने देखकर उसका दर्शन पाया। और जब दर्शन पाया तो हमारे यहाँ तो सारे लोग जादूगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिखा है 10वां यहोवा का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर, आगे पढ़ो ना भाई। हाँ, येलो कलर पढ़ो फिर से। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। ये मुंह के बल गिरने का क्या मतलब होता है? मान लो कोई व्यक्ति किसी के सामने मुंह के बल साष्टांग हो जाए, उसको हमारे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? दंडवत। दंडवत। अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब अयोध्या में दंडवत किए थे। पूरा हाथ से लेके पैर तक मुंह के बल। ये लिखा है कि ये दंडवत कर रहा था, तो जो बातें करता था उसने उसको शाबाशी देना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड, मेरे सामने कम से कम तू दंडवत तो किया, उपासना कर रहा है। पर उसने बोला क्या? आगे लिखा है 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। याद रखना, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में एक से एक डुप्लीकेट लोग दुनिया में हैं। पता नहीं कहां से आया, और यहाँ भारत देश में लोग ट्रायल मार रहे हैं। क्या ट्रायल मार रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को गिराने का ट्रायल। और बोलते हैं कि ये देखो पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर खड़ा करता है, और जो उसके जन कहे जाते हैं वो गिराने के चक्कर। याद रखना, ये सारा ड्रामेटिक काम तुम लोग कहां से किसको कॉपी कर रहे हो, तुमको कौन बचाएगा उस दिन? ये लिखा है, ये बेचारा मुंह के बल है, उसको बोला, मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल पहले खड़ा हो तब बात करूंगा। कई लोग गिर के दर्शन पाते रहते हैं। कितना बड़ा ड्रामा! परमेश्वर के सामने गॉड फियर नहीं है, फियरलेस लोग, जिनको परमेश्वर का भय नहीं, जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो ये सब ड्रामा करते हैं और कराते हैं। तुम कोई भी हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में परमेश्वर, यीशु ने कहा, मेरी बातें, मेरा वचन आत्मा है, और तुम परमेश्वर के वचन के बारे में दाएं बाएं
वो बोला था कि दाहिने और बाएं मत मुड़ना, स्ट्रेट वे फॉलो करना जो कुछ मैंने कहा है। लिखा है यहाँ पर, उसने मुझसे कहा अपने पांव के बल खड़ा हो, फिर मैं बात करूंगा। और जैसे ही आत्मा क्या करता है, देखो पढ़ो जरा, गिरे हुए को उठाता है वो। अब तुम पवित्र आत्मा के नाम से ठगी कर रहे हो, गिरा रहे हो लोगों को, और बड़ा पीठ ठोका जा रहा है कि बोले इतने आदमी। मैं तो देखा हूं इंटरनेशनल लेवल में जो गिराने वाले लोग होते हैं, जीवन किसी का नहीं बदला, नया जीवन किसी के पास नहीं है, पाप से छुटकारा नहीं हुआ, पर गिर पड़ जरूर रहे। जिधर हाथ घुमाया उधर पता चला 100 लोग एक साथ गिर गए। आई कैन से, खुलेआम बोलता हूं मैं, सैटेनिक पावर जो तुमको लोगों के बीच में ड्रामा करा रहा है, परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं है। पढ़ो जरा यहाँ क्या लिखा है। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, पढ़ो। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। ये परमेश्वर का आत्मा समाता है तो एक व्यक्ति पूरे बल के साथ खड़ा हो जाता है, गिर पड़ नहीं जाता है। और पढ़ो। और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो लास्ट लाइन है ना येलो कलर में, ये लाइन उसने मुझसे कहा, ये बोल के भेजा है। मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से मेरी बात सुन रहे हैं, और बहुत स्ट्रेट वे बोलने का मेरा आदत है। जो कुछ परमेश्वर कहता है मैं डरता नहीं हूं। आप 2 जन भी रहोगे तो मैं परमेश्वर में, मेरे को गिनती से तो मतलब ही नहीं है कि कितने लोग जुड़े हैं या क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो सारे लोग गायब हो जाते हैं। स्क्रीन में केवल मुझे पढ़ने वाला और मैं बोलने वाला, और बाकी स्क्रीन में वर्ष दिखाई देता है। मुझको मतलब ही नहीं है कि कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। परमेश्वर ने चुन के आपको ठहराया कि इन बातों को सुनो, तो सुन रहे हैं आप। तब वो ये बोल के भेजता है कि जिनके पास मैं भेज रहा हूं ये बड़े निर्लज और हठीले लोग हैं। ये जो जो चीज बना रखे हैं, जो जो चीज डुप्लीकेसी कर रहे हैं, वो तुम कितना भी समझाओ वो हिलने वाले नहीं। पवित्र आत्मा के विषय में बी केयरफुल। सब चीज माफ होगा, यही नहीं माफ होगा, याद रखना। तुम पवित्र आत्मा के नाम से ठगी कर रहे हो। जो जो चीज लिखा नहीं है, केवल एक जगह यीशु ने जब दुष्ट आत्मा को डांटा तो लिखा है कि वो बल से उसको पटक के उसमें से निकल गया। यहां तो लोग गिर के, ये गिराता कौन है? दुष्ट आत्मा ने पटका था उसको। बहुत सारे लोग ऐसे ही मीटिंगों में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाते हैं, मैंने अपनी आंख से देखा है। पाप से छुटकारा हुआ क्या? यदि नहीं हुआ तो परेशानी में पड़ोगे। जितने यीशु नाम से जो जो कर रहे हैं वो, और जो प्रचार कर रहे हैं सिखा रहे हैं वो भी। हाँ, कॉल दे मम्मा। अब देखें कितने दिन तक निर्लज और ढीठ और हटीले। दूसरे व्यक्ति ने जब दर्शन देखा, पढ़ो भाई, ये यशायाह 6 का 1 से 5। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। इसने भी उसी सिंहासन को देख डाला। आगे। और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच अभी में अभी रहता हम हूँ। लोग लेवीटिक्स पढ़े थे। लेवियों को कहा दिया गया जो संदेश था कुल मिला के अशुद्धता के विषय में, और तब ये बोला कि अरे मैं तो ना, मैं बचने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैंने दर्शन पा लिया है, तो मेरा तो मरना तय है। ये डर गया है। ये अशुद्ध होठ वाला मनुष्य का जरा इसके बारे में देखें कि अशुद्ध होठ वाला मनुष्य करके क्यों चिल्ला रहा है, काहे परेशान हो गया है। 1 पन्ना पीछे पलटाओ, 5 अध्याय यशायाह का 18 से आगे पढ़ो जरा, 20, 21, 22 तक। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। ये बोल रहा था हाय उन पर, ये दूसरों पर हाय मार रहा था कि वो ऐसा करते हैं। और आगे, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। ये 5 अध्याय को होमवर्क कर लेना, होमवर्क नंबर 2। इसमें कितने बार ये हाय हाय कर रहा था दूसरों को देख देख के। जब इसको परमेश्वर का दर्शन हुआ तब इसको, इसका हाय जो दूसरों पे मार रहा था वो खत्म हो गया। बोला अरे मैं, कितने लोग यहोवा परमेश्वर का दर्शन पाए हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक, यदि तुम दर्शन पाने के बाद दूसरों की बात करते हो तो तुम्हारा दर्शन झूठा है। मुझे बोलने में कोई डर नहीं लगता। तुमने यदि अपने आप को नहीं देखा और तुम दर्शन की बात कर रहे हो तो तुमसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। दूसरों के बारे में बुराई करने वाला, दूसरों के बारे में ये बोल रहा था हाय वैसा वो है, ऐसा लोग, ये हाय गिनती कर लेना कितने बार हाय। और तब ये जब अंगीकार किया और मान लिया कि मैं तो मरा, क्यों? क्योंकि मैं नाश हुआ। पढ़ो येलो कलर फिर से पढ़ लो एक बार। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य को दर्शन नहीं होता, ये झूठ बात है। इसने तो देखा अशुद्ध होठ है, दूसरे के बारे में बात कर रहा है, वो ऐसा है ये ऐसा है, पर दर्शन तो मिल गया इसको। जब इसने मान लिया कि दर्शन पाने के बाद कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, तब क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने आ गया। अंगार जो शब्द आता है वो ऑलवेज परमेश्वर के आत्मा के लिए आता है। परमेश्वर का आत्मा आएगा तो एक काम करता है, वो पढ़ो। जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं। जब होठों की अशुद्धता दूर होती है तब ये वचन सुनाई देता है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा, कौन ये सब बात लोगों को बताएगा, मेरी इच्छा कौन प्रकट करेगा। तब इसने किसी और का नाम नहीं लिया। क्या बोला? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। Here I am, O Lord, I am ready to go.
प्रभु सहायता करे कि जितने 50 या 60 लोग हैं, यदि हर कोई इस वचन को एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, कल हम लोग देखे थे कि परमेश्वर एक बार बोलता है, यदि आज ये वचन तुमसे बात कर रहा है किसको भेजूं, और यदि आप बोल रहे हो कि हाँ प्रभु मुझको भेज, तो तुमको वो इतने बड़े रेंज में काम में ला सकता है जिसको तुम कल्पना भी नहीं किए हो। ये परमेश्वर का वचन है, उसका दिया हुआ वचन जो बदलता नहीं। प्रभु सहायता करे इन बातों को ठीक से समझें हम लोग। समयों कालों, उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? Times and season. टाइम एंड सीजन। ये सीजन बोलने से एक दिन में एक साल में सीजन कितने होते हैं? 3. 3 3 अच्छा, मान लो 3 है, 4 है, वो बीच बीच में कुछ कुछ चीजें और भी जुड़ती हैं कि कोई बोलता है 6 सीजन है। सीजन जितने भी हो, 3 महीना है, कितने दिन के भीतर होंगे? 365 दिन के भीतर। उससे ये समय नहीं जाएगा। सीजन प्लस माइनस हो सकते हैं, पर समय, टाइम इज फिक्स। बताना ये चाहता था वो। टाइम इन सीजन का मतलब होता है उसका एक टाइमलाइन बना हुआ है युगों का, उसके ना आगे जाएगा ना पीछे हटेगा। ये एक साल में 3 सीजन मेन। अब ये सीजन जो है, अभी ध्यान करना कि कभी कभी बरसात लेट शुरू होता है और आगे बढ़ जाता है, या कभी कभी ठंड, पता चला कि दिसंबर तक गर्मी है, जनवरी में अचानक ठंड बढ़ता है, और फिर होली आते आते ठंड खत्म हो जाता है, अप्रैल लगते साथ गर्मी आ जाती। तो ये जो इनका टाइमिंग है ये प्लस माइनस होते रहता है। सीजन क्यों बोला टाइम इन सीजन? टाइम इज फिक्स। जरा टाइम के पहले, सीजन और वर्ष के पहले और एक चीज देख लेते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय और 4 पद में, वो अंधे के विषय में ये चैप्टर है 9 अध्याय। उस पूरे चैप्टर में जो कुछ इवेंट हुआ उसका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, पर उसने एक बात यहाँ डिक्लेयर कर दिया। पढ़ो जरा। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रोमियो 13:11-14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। यीशु ने कहा वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अब रोमी में पौलुस वो क्या कह रहा है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ये अध्ययन का जो मूल उद्देश्य है जगाना है, कि सोए मत रहो, तुम जाग जाओ, नहीं तो नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। आगे क्या लिखा? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ये रात विकट बहुत बात लिखता है। ये पता नहीं कब विश्वास किया था। यदि मैं पूछूं लोगों से तो किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 6 साल हो गया, किसी को 20 साल हो चुका विश्वास किए, पर उद्धार नहीं है, अभी भी पाप में जीवन। पौलुस लिख रहा है कि देखो, समय को पहचान कर युग को समझो और अब नींद से जाग उठो, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ध्यान दोगे तो बच जाओगे। और तब आगे क्या बोला? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए गुरु बोल रहा था रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता,
और चेला बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है रात बहुत बीत गई है। ये कौन सा दिन रात का बात करता है भाई? ये भी ध्यान करेंगे। पढ़ो जरा यशायाह 21 उसके 11-12 में कोई बात लिखा है। दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए रात का क्या समाचार है, हे पहरुए रात की क्या खबर है। पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। स्पेशली पहरुए, पहरुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं विश्वास? वॉचमैन। वॉचमैन। हु इज वॉचमैन? यीशु ने सबसे कहा जागते और प्रार्थना। भाई जो जागते रहता है ना उसी को तो पहरुआ बोलते हैं ना। वॉचमैन, एवरीवन शुड बी अ वॉचमैन। पहले तो अपनी, और उसके बाद अपने घर की, और उसके बाद अपने कलीग्स, अपने समाज जहां रहते सबकी चौकीदारी करो। वॉच एंड प्रे। हे पहरवे रात की क्या खबर है? पहरवा आंसर क्या कर रहा था? भोर होती है और रात भी। ये भोर और रात का मतलब क्या है? दिन का मतलब होता है, ये आगे और अच्छे समझाऊंगा, अभी पढ़ लो। अभी हम लोगों ने देखा यीशु ने कहा कि कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि रात आने वाली। ये काम करने के समय से संबंधित है। दिन का समय मतलब परमेश्वर के काम करने का समय है, रात का समय का मतलब शैतान के काम करने का समय। तो दोनों का काम चल रहा है, बोल रहा है हंस। ये पहरुआ जो है, परमेश्वर भी काम करता है और शैतान भी काम करके चला जाता है। पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 23, पढ़ो जरा। एक और समय फिर रात आएगा कि फिर रात ना होगी, कि दिन ही दिन रहेगा। पढ़ो। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यीशु के काम करने के समय को दिन का समय कहा जाता है। क्यों मालूम है? मलाकी 4 का 2 पढ़ लो भाई। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। लास्ट प्रोफेसी अबाउट जीसस लिखा है कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हुआ कहाँ? बैतलहम में सूर्योदय हुआ, धर्म का सूर्य उदय हुआ। और उसके उदय होने से लोग चंगे होने लगे। और नाना प्रकार के लिखा है, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे, फांदोगे, धूम मचा दोगे। और तब प्रेरितों काम में लिखा है कि ये अनपढ़ गंवार लोग थे, कुछ ही लोग थे, पर पूरे जगत को उलट पलट के धर दिए थे, ऐसा लिखा है। हम लोग के ऊपर उसका प्रकाश चमका कि नहीं चमका? तुम कितना धूम मचा रहे हो चारों ओर, निकल कर कूदोगे, फांदोगे। चंगे तो हुए सारे लोग। मेरे ख्याल से भारत देश में जितने कन्वर्ट हैं, सब समस्याओं का हल प्राप्त करने के कारण कन्वर्ट हैं। सत्य के खोजी नहीं थे, चंगाई के खोजी थे। चलो कोई बात नहीं, चंगे हो गए, पर तुम निकल कर कूद फान मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो? समय कम है। क्या बोलता है पौलुस? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। अब ये समस्या है। ये बोल रहा है कि मनुष्य लोग हमको देखें तो कैसा देखें? हम लोग कौन लोग हैं? परमेश्वर के और भेदों मैं के सोचता हूं भंडारी, कि हम लोग सब भेदों के भंडारी नहीं, दो मसीह के पार्ट है। सेवक। तो सेवक तो सब हैं, वेदों के भंडारी हो। परमेश्वर के वचन का भेद कितना ठो है, कै ठो जानते?
जबकि मैं जितनी भी बात अभी तक कर रहा हूं, 2 साल होने जा रहा है, 24 मार्च से मेरा काम शुरू है ऑनलाइन, और मैं जब मुंह खोलता हूं तो परमेश्वर के भेद प्रकट होते हैं। क्यों? परमेश्वर ने मुझे भंडारी बनाया तो पक्षपाती नहीं है। तुम भी यदि सही सरेंडर करोगे तो तुमको भी भंडारी बनाएगा, क्योंकि जो कुछ मैं जानता हूं इस बाइबल से बाहर का कुछ नहीं जानता हूं। बाइबल में सब लिखा है। हाँ, उसकी सच्चाई सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कई बार हिस्टोरिकल मैटर में जरूर जाता हूं कि कब कब क्या क्या चीज पूरा हुआ, कैसे कैसे हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री इसको कैसे मैनेज करती है, ये जरूर देखता हूं। पर परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है उससे एक भी लाइन ना प्लस करता ना माइनस करता, जैसा लिखा है वैसा ही। परमेश्वर के ये पौलुस कह रहा था कि देखो तो विश्वासी लोगों, कलीसिया को लिख रहा है कि लोग हमको परमेश्वर के सेवक समझें, पर उसके साथ साथ वेदों के भंडारी भी बनो। ये भी सब उनको समझ में आना चाहिए। जैसे ही मुंह खोलोगे तो लोग तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे, वो आएंगे। लिखा है कि पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है। जब परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा तो क्या आम आदमी, क्या राजा, सारे तेरे पास वचन ज्योति पाने के लिए आएंगे। यशायाह 60 1 2 3 में यही लिखा है। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक से समझें। पढ़ो, इफिसी में पौलुस ने एक अध्याय, एक पद से पढ़ लेना आप लोग, मैं केवल 10 पढ़ा रहा हूं। क्या लिखा? समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। एक क्या समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध? तो परमेश्वर ने कुछ पर्टिकुलर प्लान करके रखा है, उसी को युग बोलते हैं, एजेस। परमेश्वर के कुछ बातों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध, इंग्लिश में ये वर्ड होता है डिस्पेंसेशन एंड एजेस। डिस्पेंसेशन का मतलब परमेश्वर ने कोई चीज, अच्छा 9 पद भी पढ़ो जरा उसी का, 9 छोड़ दिया, 9 और 10 दोनों पढ़ लो। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये भेद है क्या? कैसे भेद है? 9 से पढ़ो जरा। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि अच्छा, समयों के... कुछ बातें ऐसी थी जिसको उसने पुत्र को भी नहीं बताया। जैसे मान लो आज कोई हस्बैंड जो है अपने मन में कोई चीज ठान ले, तो कोई स्त्री उसको बता देगी कि क्या सोच रहे हो? है किसी के मन, तुम आदमी के मन की बात नहीं जान सकते, परमेश्वर ने जो मन में ठाना है उसको कैसे जानोगे? पर यहाँ पर पौलुस बता रहा है, फिर से पढ़ो जरा, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के उसने अनुसार... अपनी इच्छा का भेद, उसके अंदर जो उसकी इच्छा है, जो प्लान है, प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार जो उसने अपने मन में हमें ठान लिया। बताया, जिसे उसने हाँ, अपने मन में ठान लिया था आगे, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ समयों के पूरे होने का प्रबंध। तो पूरी बाइबल सिस्टमैटिक है, पूरी बाइबल सिस्टमैटिक है। 2 शब्द आता है इतिहास, पहला इतिहास आखिरी चैप्टर्स में एक भजन है जो लिखा, अनादि काल से अनंत काल। ये अनादि काल के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है नीचे? डेटलेस पास्ट। और डेटलेस फ्यूचर, मतलब जिसका ना आदि का डेट
पता है किसी को, और ना जिसका आगे कितना जाएगा ये केवल परमेश्वर जानता है। और वो अनादि काल से अनंत काल तक ये दाऊद लिख रहा है, तू धन्य है। उसको भी मालूम नहीं है अनादि काल और अनंत काल है क्या। इसके लिए जो हिब्रू में वर्ड यूज किया वो ये है, पढ़ो भाई। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा बोलते हैं अनादि काल, और ओमेगा अनंत काल। इसके बीच में प्लानिंग क्या क्या है, क्यों ये प्लान करना पड़ा, ये सब चीज को हम ध्यान करने जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक रहना पिछले जो क्लासेस थे उससे एक लेवल ऊपर की बात। इसलिए यदि पूरी रीति से अपना मन, ध्यान, तन मन धन पूरा नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं समझ में आना। ये इसके विषय में जल्दी कोई बोलता नहीं है। ये अल्फा और ओमेगा के बीच में प्लान क्या है, परमेश्वर ने अल्फा और ओमेगा के का जो टाइमलाइन है वो बनाया कैसा है, उसी को देखने जा रहे हैं हम। पढ़ो जरा। दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये फॉर्मूला है पूरे कैलकुलेशन का। अल्फा से लेके ओमेगा तक का जो कैलकुलेशन है, उसके बीच में जो इवेंट्स है, समय की सीमा, दैट इज फिक्स्ड। इवेंट्स सीजन प्लस माइनस हो सकते हैं, सीजन आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा था 400 साल की बंधुआई में रहेंगे, पर वो आगे बढ़ गया 430। ये एग्जाम्पल है, ये सब मैं बता चुका जब हम निर्गमन पढ़ रहे थे, कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे लोग 400 साल तक बंधुआई में रहेंगे, पर ये लोग 400 से 30 साल प्लस हो गया। जब 430 वर्ष हुआ तो वहां से निकले। यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये मैं भेजूंगा आपके मोबाइल में, या लैपटॉप है तो शायद दिख रहा होगा। ये पूरा अल्फा टू ओमेगा, इस बीच में युग क्या क्या है। वैसे नीचे पढ़ लो, सबसे नीचे लाइन में क्या लिखा है? फर्स्ट conscience age, conscience, then age of law, then age of grace, the church और age. उसके बाद मिलेनियम। ये सब युग है, युग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए, और एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सबका। ये पूरा मैंने बना के रखा है, आपको भेजता हूँ पीडीएफ पे, पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि समय निकट है। कैसे समय निकट है, ये सब चीज का अध्ययन करने वाले हैं हम। प्रार्थना सहित बने रहिए। आज का समय यहाँ समाप्त होता है, और इसलिए समय सीमा से आगे नहीं जाऊंगा। वैसे ज्यादा लंबा करने का मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सरल और सहज ढंग से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान और पर्पस इस पृथ्वी के लिए क्या है। तो वो 7000 साल का कैलकुलेशन है, पढ़ लेना इसको। और किसी को कोई प्रश्न होगा तो यू कैन कॉल मी। मंडे हम लोग फिर से मिलेंगे। कल एक दिन भर गैप है, 2 महीने होमवर्क दिए हैं। होमवर्क विश्वास अपलोड कर देना उसमें। और आप लोग जरूर ध्यान करना कि 4 अध्याय पढ़ना है यूहन्ना से। कौन कौन सा वो आपको ग्रुप में मिलेगा, और उसके पहले क्या पढ़ना बोला था वो भी ग्रुप में मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के इस समय के लिए एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं। ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन चाहिए।
तभी समझ में आएगा ये सब, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो तुमको नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। बताया जा रहा है, सब चीज को ध्यान से सुनो, और जितने लोगों को समझा सकते हो सुना सकते हो समझा देना। तो पास्टर राजेश फ्रॉम यूपी, इफ यू आर हियर, प्रार्थना करो। जी दादा, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से हम नम्र और दीन होकर प्रभु आपके सम्मुख आते परमेश्वर पिता। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु आप भला है हम सब के लिए परमेश्वर पिता। और हर एक दिन प्रभु आप नई नई बातों को आप अपने दास के द्वारा सिखाते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो स्पेशली जो आज हम यीशु के बारे में सीखे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच प्रभु आप ही महान राजा हैं और आप चाहते हैं कि हम सब नाश ना हो, परंतु आपके वचनों से गुण बात है वो आपके दास के द्वारा सीख सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर जी। हम धन्यवाद देते हैं और स्पेशली दुआ करते प्रभु जितने भाई बहन हैं परमेश्वर पिता इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके हृदय की पटिया पर भी लिखने पाए परमेश्वर पिता, ताकि डे बाय डे हम सब प्रभु आपके प्रेम को और अधिक जानने पाए परमेश्वर पिता। और सिर्फ जानने वाला नहीं परंतु दूसरों को हम बताने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और स्पेशली दुआ करते प्रभु दादा के लिए परमेश्वर पिता, इनको और आप अपनी गुण बातों को बताइए परमेश्वर पिता, ताकि और हम सब और आपके वचनों को सीख सके और आपके और करीब हम जा सके। प्यारे पिताजी हम धन्यवाद देते हैं और हम सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये छोटा सा विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करें। आमीन।